श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय प्रस्तुत करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य वाचम वदतोम मुनेः पुण्यतमां नृप, भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान के लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी पूछते हैं कि मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभुव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभुव मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद की चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, कहा, भगवान आप एकमात्र समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात, तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप से पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते हुए देखकर भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी कहते हैं, पाप का नाश करने वाले पिताजी,
मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लिए रहने का स्थान बताइए। सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह कार्य पूरा करें। ब्रह्मा जी इस तरह चिंता कर ही रहे थे कि उनके नास छिद्र से यानी नासिका से अकस्मात अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षणभर में हाथी के बराबर हुआ। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहां प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से ही तो निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरियों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मणिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आगाज से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और तेज नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं में यज्ञ पुरुष हैं, तथा भी सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नांग से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया। उसमें बादलों के गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा कर इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।
जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए पराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता। उस समय उसके रक्त से थोथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी तरह अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। वो कहते हैं कि भगवान बार बार अवतार लेना, यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय दृष्टि, गर्दन, उपसद 3 इष्टियां, दोनों दाढ़ें, प्राय क्षणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ सम्मति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। शिरसभ्य होम रहित अग्नि और अवसत्य उपासनाग्नि है तथा प्राण चित्तिष्ट का चयन है। आपका वीर्य सोम है। आसन बैठना, प्रातः सवनादि 3 सवन है। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं। बहुत सुंदर यहां प्रस्तुति की। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। नाथ चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। जो पुरुष आपकी कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर करती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल में बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों में एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। अर्थात भगवान की कथा में ऐसे दिव्यता है कि कौन ऐसा होगा जो उस दिव्य कथा से अपने मन को हटा ले। भक्तों, भगवान की अमृतमयी कथा सुनाते सुनाते आनंद की अभिवृद्धि हो रही है। हम सब समय से बंधे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आज की इस प्रसंग को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। अगले अध्याय में आगे जो भी पृथ्वी के स्थापित हो जाने पर ब्रह्मा जी की संततियां कैसे बढ़ी, मनु महाराज जी की संततियां और उनके जो वंश आगे कैसे बढ़े, इन सब का प्रसंग अगले अध्यायों से आरंभ होगा।
और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।